हेलो प्यारे बच्चों, आई एम सरदेंद्र कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग आज न्यू कॉन्सेप्ट न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है एप्लेट प्रोग्रामिंग, एप्लेट क्या होता है, कैसे हम इसमें एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं, यूज़ करते हैं। और जो भी ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं, आप इनको ज़रूर अच्छे से देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और डाउट्स जो भी हों स्टेटमेंट्स में या कि प्रोग्राम्स में, स्टेटमेंट्स में जो भी डाउट्स हों, टर्मिनोलॉजी वर्ड्स समझ में ना आ रहे हों, आप कमेंट्स के माध्यम से या डाउट सेक्शन में 3 से 5 में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इसके पहले हमने पैकेज पढ़ा था, पैकेज के बाद एक्सेस मॉडिफायर्स। तो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक्चुअली पैकेज का संबंध एप्लेट प्रोग्रामिंग में है। पैकेज आपको ध्यान रखना होगा कि पैकेज हमने बताया था आपको, पैकेज दो तरह के होते हैं, प्री डिफाइंड पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। प्री डिफाइंड पैकेज जो होते हैं पहले से बने हुए होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड पैकेज को ही हम प्रोग्रामर डिफाइंड पैकेज भी कहते हैं, जो हमारे द्वारा या आपके द्वारा, दैट मीन्स प्रोग्रामर द्वारा अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर बनाए जाते हैं। जैसी ज़रूरत हुई इस बेस पे वो पैकेज डेवलप किए जाते हैं। उनके कुछ रूल्स होते हैं बनाने के लिए, वो हमने आपको बताया। और कैसे पैकेज बनाना है ये भी आपने सीखा। और तो उसी के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग अब एप्लेट प्रोग्रामिंग के बारे में सीखेंगे। तो पहली बात, एप्लेट होता क्या है, व्हाट इज़ एप्लेट। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट क्लास में ही जावा में बताया था कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विथ सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एप्लीकेशंस को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो हमने बताया था कि एप्लेट जावा में दो तरह से एप्लीकेशंस को डेवलप किया जाता है। पहला है स्टैंड एलोन एप्लीकेशन। थोड़ा मैं बेसिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस। और दूसरा हमने बताया था, बेसिक हमने बताया था, लिखाया भी था आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरा हमने डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, इसी के कई सारे नेम हैं। इसी को हम वो भी बोलते हैं इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। तो पहली बात समझना है आपको, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन क्या होता है। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन वे एप्लीकेशन होते हैं जिनको हम सिंपल प्रोग्राम की तरह हम डेवलप करते हैं, और जिनकी मेन है स्टैंड एलोन एप्लीकेशन की, जिनको यूजर वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर शेयर नहीं कर सकता है उनके रिजल्ट्स को। हुज एप्लीकेशन दैट रिजल्ट्स आर नॉट शेयरेबल among multiple computers, that these are the standalone applications। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को आप शेयर नहीं कर सकते हैं। गेमिंग एप्लीकेशन बहुत सारे हैं जिनको आपको चलाने के लिए, काम करने के लिए सेपरेट मशीन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वे एप्लीकेशन होते हैं जिनके रिजल्ट्स को या जिनको शेयर किया जा सकता है, रिजल्ट्स को शेयर किया जा सकता है। जैसे गूगल, याहू, फेसबुक, आपने वेबसाइट्स जितनी भी हैं, फेसबुक को आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, और इनको हम ब्राउज़र पे रन करते हैं, www या वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। जैसे हमने बताया एग्जाम्पल, फेसबुक, गूगल, याहू, जीमेल, यूट्यूब, क्लियर। तो इनको हम ब्राउज़र पे डायरेक्टली आप URL डालेंगे और ये एप्लीकेशंस रन हो जाएंगे, मीन्स सेपरेट इसके इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्टैंड एलोन एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड, इसी से रिलेटेड है क्या, एप्लेट। एप्लेट इज अ प्रोग्राम, एप्लेट एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। एप्लेट, व्हाट इज एप्लेट, पहले हम देखते हैं एप्लेट क्या होता है।
एप्लेट एप्लेट इज अ प्रोग्राम, एप्लेट एक प्रोग्राम होता है जिसे हम विच रन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्राउज़र और वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे रन करने के लिए हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है या जिनको हम ब्राउज़र के में रन करते हैं, वेब ब्राउज़र्स। बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स आपके बारे में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल कंप्यूटर में, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, ये क्या हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं। इन्हीं पे एप्लेट के प्रोग्राम रन होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड या इंटरनेट बेस्ड बनाने का, एप्लीकेशन डेवलप करने का पहला टेक्नोलॉजी क्या था, एप्लेट। एप्लेट में बनाए गए एप्लीकेशंस को या प्रोग्राम्स को हम वेब ब्राउज़र पर रन करते हैं, सीधी सी बात है। और इसके पहले हमने जितने भी एप्लीकेशंस बनाए थे उनको हम कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते थे और रिजल्ट्स को देखते थे। दैट मीन्स कि स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस सिंपल एक मशीन में रन होते हैं और जिनके रिजल्ट्स को या प्रोग्राम्स को शेयर नहीं किया जा सकता है, फंक्शनैलिटीज़ को, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की फंक्शनैलिटीज़ को शेयर किया जा सकता है। तो एप्लेट प्रोग्रामिंग में हम एप्लेट को बनाने के लिए, एप्लेट को एग्जीक्यूट करने के लिए, एप्लेट प्रोग्राम से एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ हमारे पास एप्लेट लाइफ साइकिल दी गई है। एप्लेट लाइफ साइकिल सर्कल, कैसे एप्लेट के प्रोग्राम्स को बनाना है, एग्जीक्यूट करना है और उनके रिजल्ट्स को शेयर करना है या प्राप्त करना है। तो एप्लेट लाइफ साइकिल जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एप्लेट में 4 लाइफ साइकिल्स होती हैं। मेनली क्या होती हैं, 4 लाइफ साइकिल होती हैं। इनिट, स्टार्ट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय। 4 लाइफ साइकिल होती हैं, मेथड्स होती हैं। ये 4 लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। एप्लेट लाइफ साइकिल मेथड्स को हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एक एक करके। इसके बारे में हम एप्लेट पहला है इनिट मेथड है, दूसरा है स्टार्ट, तीसरा है स्टॉप, और नेक्स्ट है, लास्ट है डिस्ट्रॉय। ये 4 मेथड्स होती हैं एप्लेट के एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब इन चारों मेथड्स का काम अलग अलग है। पहली बात थोड़ा सा आप समझिएगा कि थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ये लाइफ साइकिल मेथड्स के बारे में हम देखेंगे, समझाएंगे। तो पहली बात डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, इनके बारे में जैसे हमने डायग्राम एक बनाया रहा होगा, आपको बताया रहा होगा, देखिएगा। ये एक डायग्राम, दैट इज़ क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये हो गया एक, हमने ऐसा एक डायग्राम बताया रहा होगा, मैं भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये एप्लेट जो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करता है। देखिए क्या होता है इसमें, ये क्लाइंट प्रोग्राम होता है। क्या होता है, क्लाइंट प्रोग्राम। और दूसरा क्या होता है, सर्वर प्रोग्राम। और लास्ट होता है, एक और होता है डेटाबेस प्रोग्राम। क्लियर, इनके बारे में आप जानते होंगे। तो क्लाइंट प्रोग्राम में हम वेब ब्राउज़र से, क्लाइंट जब कोई रिक्वेस्ट भेजता है, रिक्वेस्ट मीन्स हमें ये कोई जानकारी जब चाहिए होता है, किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, इंटरनेट वेब ब्राउज़र ओपन करते हैं। वो मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, या कि अपने कंप्यूटर में हम आप ब्राउज़र ओपन करेंगे, दैट मीन्स गूगल क्रोम, गूगल आप जानते हैं, गूगल में ओपन करते हैं और उसमें सर्च बार में हम कुछ टाइप करते हैं और जैसे ही इंटर करते हैं या कि सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट किसको जाती है, सर्वर प्रोग्राम को। हर एक एप्लीकेशन का क्लाइंट प्रोग्राम होता है और हर एक प्रोग्राम का सर्वर प्रोग्राम होता है और एक डेटाबेस प्रोग्राम भी होता है।
और इसी से एक चीज डायग्राम के बारे में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक और होता है चीज़, इसमें क्या होता है, ये रिसोर्स पुल। ये रिसोर्स पुल होता है जहाँ पे हमें बहुत सारी हेल्प मिलती है। अगर डेटाबेस में कोई भी जानकारी नहीं है, कोई जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है, तो इस रिसोर्स पुल के माध्यम से हमें मिल जाती है। रिसोर्स पुल मीन्स लिंक होता है, जैसे गूगल, याहू, इनसे माध्यम से हमें मिल जाती है। तो क्लाइंट प्रोग्राम में हम डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउज़र्स को पढ़ते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारे क्या हैं, ब्राउज़र क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं, जहाँ से हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर्वर्स, यहाँ पे नेटवर्क होता है। यहाँ पे आपको मालूम है, हमने डायग्राम के बारे में, नेटवर्क होता है जैसे फायरवॉल, बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोग्राम भी यहीं काम करते हैं। यहाँ पे नेटवर्क, यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी डिवाइसेस आपकी काम करती हैं, जहाँ पे हम जैसे फायरवॉल का यूज़ करते हैं। फायरवॉल इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, दोनों रूप में होता है, जिसको हम फायरवॉल को यूज़ करते हैं फॉर सिक्योरिटी के लिए, कि जो यूजर सर्वर को एक्सेस कर रहा है अथराइज्ड है या अनअथराइज्ड। अथराइज्ड वही होगा जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, दैट मीन्स उसको यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया होगा, दैट मीन अथराइज्ड यूजर है, और उस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। और सर्वर इस रिक्वेस्ट को डेटाबेस को फॉरवर्ड करेगा, उससे रिलेटेड जानकारी सर्च करके डेटाबेस सर्वर पुनः रिस्पॉन्स देगा। दैट इज रिक्वेस्ट, सर्वर के भेजी गई जानकारी, और जो सर्वर प्रोवाइड करता है दैट इज रिस्पॉन्स। क्लियर? ये होता है पूरा क्लाइंट सर्वर मॉडल। और जो हम सर्वर साइड क्लाइंट साइड प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसमें एप्लेट एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। क्लियर हुई बात समझ में, कि हम एप्लेट क्यों पढ़ते हैं? एप्लेट जो है क्लाइंट साइड प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, मींस फर्स्ट एप्लेट टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम पहला क्लाइंट साइड का एप्लीकेशन बना पाए। मींस वेब ब्राउज़र में रन होते हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशन, तो कैसे होते हैं, एप्लेट प्रोग्राम्स होते हैं। सर्वर साइड के एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम सर्वर साइड की टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हैं। बहुत सारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में हम बाद में देखेंगे, जैसे सर्वलेट, जीएसपी, एएसपी। इनके द्वारा हम सर्वर पेजेस को बनाते हैं। क्लाइंट पेजेस को बनाने के लिए हम एप्लेट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से डेटाबेस प्रोग्राम भी होते हैं। डेटाबेस आपने पढ़ा होगा, जैसे एसक्यूएल, DB2, फॉक्स प्रो, बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, एसक्यूएल सर्वर। इस तरह से बहुत सारी कंपनीज ने डेटाबेसेस प्रोग्राम बनाए हैं, और एक दूसरे से ये लिंक होते हैं। और क्लाइंट, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। सारे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन इसी क्लाइंट सर्वर मॉडल को फॉलो करते हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो हमें समझ में आ जाएगा कि एप्लेट हमें क्यों पढ़ना है और क्या यूज है एप्लेट को। ये डायग्राम में हमने बताया सेपरेट 3 प्रोग्राम है, क्लाइंट प्रोग्राम, एक सर्वर प्रोग्राम और डेटाबेस प्रोग्राम। तो सर्वर प्रोग्राम और डेटाबेस प्रोग्राम आप अलग चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो क्लाइंट प्रोग्राम या क्लाइंट साइड की टेक्नोलॉजी को हम डेवलप करने के लिए हम कौन सी क्या पढ़ते हैं, एप्लेट। इसीलिए हमें एप्लेट की ज़रूरत पड़ी क्लाइंट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। क्लियर हुई बात, एप्लेट। और इसी में वेब ब्राउज़र में एप्लेट के प्रोग्राम रन होंगे, जिनको हम देखेंगे। और ये है हमारी क्या, ये हमारी लाइफ साइकिल मेथड है। इसी में इनिट, स्टार्ट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। इसमें थोड़ा समझिएगा, इनिट जो मेथड है, 2 मेथड, इनिट और डिस्ट्रॉय, ये किसी भी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए वन टाइम कॉल होती हैं। क्लियर, इनिट एंड डिस्ट्रॉय। लेकिन इनिट और डिस्ट्रॉय, लेकिन स्टार्ट एंड स्टॉप मल्टीपल टाइम कॉल होती हैं, बार बार कॉल होती हैं। क्लियर? जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, एरर आता है, पुनः फिर उसको सही करके पुनः, इस तरह से बहुत सारी मेथड्स हैं। मीन्स 4 मेथड हैं, इनिट और डिस्ट्रॉय, जिनको हम एक बार कॉल करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए वन टाइम। लेकिन स्टॉप और स्टार्ट जो हैं, दोनों मेथड मल्टीपल टाइम्स कॉल होती हैं। ओके, और हम इनके बारे में कल और देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर और डेवलप करेंगे, बनाएंगे। इसके बारे में हमने आज बेसिक बताया। पहली बात, एप्लेट क्या होता है? एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम, जिसे हम रन करने के लिए हम ब्राउज़र या www वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ करते हैं। एप्लेट इज ए जावा प्रोग्राम विच रन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउज़र और www वर्ल्ड वाइड वेब।
हम जावा प्रोग्रामिंग में दो तरह के एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस, स्टैंड एलोन एप्लीकेशंस का पार्ट था, और हम ये जावा डिस्ट्रीब्यूटेड या इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए वो जावा फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा हम इस तरह के एप्लीकेशन डेवलप करेंगे। तो ये हमने पढ़ा लाइफ साइकिल क्या होती है, इनिट स्टार्ट डिस्ट्रॉय, इसके बारे में और कल नेक्स्ट हम लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे। और थोड़ा सा हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किया। और देखिए इसको, लेक्चर को समझिए, और कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर करिए। पीडीएफ मैं अपलोड करूँगा इसका, और क्लाइंट सर्वर मॉडल को भी मैं एक्सप्लेन करके वो करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।